So dear students, we are going to discuss exercise 14.3, which is related to the questions of rotational symmetry. In this exercise, you will have almost every question as equally important like exercise 14.1. Okay, 14.1 was the exercise which was related to line symmetry, and exercise 14.3 is related to rotational symmetry. ठीक है, तो याद रखिए 14.1 एंड 14.3 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं. ठीक है, 14.2 इज गिवन एज अ ट्रायल, बट 14.1 एंड 14.3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा. ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 14.3 में. यू हैव टू नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एज वेल एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो. तो यहाँ पर आप कोई भी सिंपल से फिगर का नाम लिख लीजिए जो आपको एकदम अपने मन में तुरंत क्विक आता हो, that yes, it has line of symmetry also and it has rotational symmetry also. So I will be telling you a very easy figure, square, because you know square is a regular figure, and as you know that it is having 4 line of symmetry, and I told you regular figure के पास बेटा 4 लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी और रोटेशनल सिमेट्री भी उतने ही ऑर्डर की होगी, मतलब आंसर 4 आ जाएगा दोनों ही सिचुएशन में. द सेम एग्जांपल आप लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल्सो. इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक रेगुलर फिगर है, दैट मींस इसके पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी होगी. इसके साथ अगर आपको एक और एग्जांपल लिखना है जो कि मुझे अभी तुरंत याद आ रहा है, दैट इज सर्कल. सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री and also it has infinite order of rotation symmetry. So ये आंसर हो गया. I have given you 3 options. आप इसके साथ बहुत सारे options अपने मन से लिख सकते हो. Now move on to question number 2. Question number 2 में पहले ही लिखा हुआ है that draw wherever possible, मतलब जहां पर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन में पॉसिबल है आपको डायग्राम भी बनाना है और उसके आंसर भी लिखने हैं. पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है अ ट्रायंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. आंसर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी मोर देन 1 होती है एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी मोर देन 1 होती है, और आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है. तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हो बेटा. रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. 2 टाइम्स आई टोल्ड यू, इट मीन समझ जाओ ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फर्स्ट डायग्राम शिवांशु हैज आल्सो टोल्ड द आंसर राइट नाउ. आंसर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. आज शिवांशु बहुत ज्यादा अलर्ट है चैट बॉक्स पे एंड ही इज गिविंग ऑलमोस्ट एवरी आंसर. So equilateral triangle is the correct answer, and I am going to show you both the things, line of symmetry also and order of rotational symmetry also. So ये बनाया मैंने equilateral triangle. Line of symmetry सबसे पहले draw करते हैं. This is the first one, this is the second one, and this is the third one. This is now line of symmetry in 3. Now you can see here we are showing now 3 line of symmetry. Okay, this is all about line of symmetry beta. Now I am going to show you how rotational symmetry can be there in equilateral triangle. Yes, so equilateral triangle आपने line of symmetry show कर दी. अब हमको rotational symmetry show करनी है. प्लीज डायग्राम को अच्छे तरीके से एंड क्लियरली देखिएगा. इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे ज्यादा बार आता है बेटा, तो आप पहले समझिएगा. सबसे पहले तो आपको ये बात पहले से पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होती है 3. ठीक है, तो अगर हम फुल टर्न कितना होता है बेटा, 360 डिग्री. 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करें तो एंगल आएगा 120 डिग्री. इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रायंगल को 120 डिग्री में रोटेट करते हैं तब हमें सेम पोजीशन ट्रायंगल की दिखती है. ओके, वंस अगेन रिपीटिंग, 360 डिग्री को डिवाइड किया जब आपने 3 से तो आपको मिला 120 डिग्री,
और 120 डिग्री मिला, इसका मतलब ये हुआ इसका एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब किस एंगल पे आप उसको रोटेट कर रहे हो, जिसके बाद आपको सेम फिगर मिलता है, यू आर गेटिंग दैट 120 डिग्री। रिमेंबर बेटा, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें आपने डायग्राम भी शो करना है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू द एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन आपको याद होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन जब मैं आपको पेन की एक्टिविटी समझा रही थी तो मैंने 90 लिया था, एक बार 90 लिया, एक बार 180 लिया, फिर 270 लिया, फिर 360 लिया। लेकिन कुछ फिगर्स में 90 से नहीं रोटेट करते हो, कुछ फिगर में आप 0 डिग्री से रोटेट करना चालू करते हो और आप देखते हो कि किस एंगल पे आपको सेम फिगर मिल रहा है, दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले एंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। अब आप सोच रहे होंगे 3 क्यों किया, क्योंकि हम 3 बार रोटेट करेंगे, है ना, 3 बार रोटेट करेंगे और आपको तीनों बार में सेम फिगर मिलना चाहिए। तो आप याद रखिएगा बेटा, जो भी डायग्राम बनाइएगा वो लगभग सेम दिखना चाहिए। हाँ, so let me tell you how you will draw this figure। सबसे पहले आपने ट्रायंगल को रोटेट किया 120 डिग्री में, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री फर्स्ट रोटेशन। फर्स्ट रोटेशन यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर ट्रायंगल के को 3 पार्ट में डिवाइड किया और 120 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकेंड, अगेन आई एम ड्रॉइंग दिस 3 लाइन्स बिकॉज आई एम रोटेटिंग इट, एंड दिस टाइम ये वाला आप रोटेट करोगे, यहाँ पर लिखा मैंने 120 डिग्री, दिस इज द सेकेंड रोटेशन। एंड द थर्ड रोटेशन अगेन आई विल बी ड्रॉइंग द सेम फिगर काइंड ऑफ थिंग, एंड इस बार ये 120 आएगा यहाँ पर, मतलब आप तीसरी बार रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द फिगर, वी हैव ऑर्डर 3 एंड यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री 3। Correct. Okay. So this is for line of symmetry and this is for rotational symmetry. This figure is completed. So now second question is telling here in the same way which we have done it in question number 1. The same way we have the second question is, you have been given that you have to form a rough sketch of a triangle with only line of symmetry. There is no rotational symmetry of order more than 1. So the example is isosceles triangle. You are knowing there is an isosceles triangle which have one line of symmetry. आपको पता है कि rotational symmetry isosceles triangle में नहीं होती है बेटा, लेकिन one line of symmetry होती है। ठीक है, so one line of symmetry it has, name is isosceles triangle. Okay, but order of rotational symmetry is only 1. Order of rotation symmetry is only 1. So आप ये बोल सकते हो कि इसके पास rotational symmetry नहीं है. Now let's talk about the third one. It is telling you have to tell that a quadrilateral with a rotational symmetry of order more than 1 but not a line of symmetry. तो बेटा याद रखिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के पास कोई ऐसा फिगर है जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री हो और लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी फिगर के पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है तो उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी। So it means this is not possible. Okay, so remember, अगर कोई फिगर है, अगर उसके पास रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 है, तो दैट मीन्स उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री जरूर होगी। So it means इसमें जो थर्ड कंडीशन दी हुई थी वो it was not true. So that means not possible. Question number 4 is telling here a quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry. You have to tell that you have a figure which should have a line of symmetry
but it should not be having a rotational symmetry. So you have example like trapezium. ठीक है, trapezium is an example because you are knowing isosceles trapezium, उसमें से आपको एक example है that isosceles trapezium which have opposite side equal. So अगर आप line of symmetry draw करते हैं, so it will be from middle here. That means it will have a line of symmetry, but it will not be having no rotational symmetry. Okay, so remember the answer for fourth will be isosceles trapezium. Isosceles trapezium is a trapezium in which you have one line of symmetry, but it is not having any rotational symmetry. So question number 2 is completed. Now move on to question number 3. It is telling that you in a figure has 2 or more line of symmetry, but should it have a rotational symmetry of order more than 1? It means आपसे पूछ रहा है कि कोई अगर ऐसा फिगर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि उसके पास रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 होना चाहिए? तो यस, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने अभी आपको जस्ट बताया भी था कि अगर किसी फिगर के पास लाइन ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज्यादा है तो उसके पास रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा होने के चांसेस होते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं, आपको सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है और एंगल ऑफ रोटेशन भी बताना है. ठीक है, so this is again a very important question. आपको center of rotation भी बताना है, angle of rotation भी बताना है, and you have to also speak about how many order of rotation it has. So let's talk about one by one all the figures. Here we'll write down the shapes. Here we'll write it down about the center. Center मतलब जिस point से उसको rotate किया जा रहा है. ठीक है, तो center of rotation. Then we have order of rotation and last we have angle of rotation. मतलब किस एंगल में आप रोटेट कर रहे हो, ऑर्डर मतलब कितनी बार आपको सेम फिगर ऑब्टेन हो रहा है, एंड सेंटर मतलब जिस सेंटर से आप उसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट शेप. लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट शेप. द फर्स्ट शेप वी हैव इज स्क्वायर. सो रिमेंबर, स्क्वायर इज ऑलवेज रोटेटेड. स्क्वायर ही नहीं बेटा, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, लाइक स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, तो ये स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या रोम्बस हो, ये तीनों ही फिगर ऐसे फिगर्स हैं बेटा जो कि क्वाड्रिलेटरल हैं. एंड रिमेंबर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास है और अगर आपको उसका सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है बेटा, तो वो हमेशा इधर से रोटेट किया जाता है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, रिमेंबर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इट मींस यहां से हमेशा रोटेट किया जाता है. तो लेट अस सी, विल राइट इट डाउन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल. इट मींस ये तीनों में ही एक ही आंसर आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल. रिमेंबर, it is only for quadrilaterals because quadrilateral में ही diagonal होता है. Now let's talk about order. You are knowing square is a regular figure, identical figure, so it has 2. Rectangle we have only 2. Rhombus also we have only 2. ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री मतलब होता है फुल टर्न, डिवाइडेड बाय 4, आंसर विल बी 90. 360 degree divided by 2, answer is 180. Now 360 degree divided by 2, answer is 180. This will be the angle of rotation. So ये तो हो गए हमारे 3 quadrilateral. Now equilateral triangle. Equilateral triangle is a triangle beta. So let us talk about what will be is its सेंटर ऑफ रोटेशन. सो रिमेंबर, अभी हमने एक फिगर भी बनाया था, आपने देखा था मिड पॉइंट, यहाँ पे आपको मैंने अगर ड्रॉ किया इक्विलेटरल ट्राइंगल,
सो ये आपने ड्रॉ किया, ये आपने ड्रॉ किया, यहाँ से आप रोटेट करते हैं यहाँ इस पॉइंट से, और ये पॉइंट क्या होता है बेटा, यू कैन कॉल इट, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, बिकॉज आपको पता है वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है एंड ऑपोजिट साइड पे ज्वाइन हो रही है, इट मींस दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट of median. Okay, now how many line of symmetry, how many order of symmetry it has? 3, because it's a regular figure. Now how many angle of rotation? 360 degree divided by 3, answer is 120 degree. So remember, it will have 120 degree as angle of rotation. Now next question is regular hexagon. Regular हेक्सागन. नाउ सेम क्वेश्चन, रेगुलर हेक्सागन में भी बेटा यही होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल. ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल. सो ही विल राइट इट डाउन हियर. केवल ट्रायंगल में इट इज नॉट लाइक दैट, सो इट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल. ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर? 6 will be the order. Why? Because you are talking about a regular figure. So regular figure, all the sides, all the angles are equal, so it will have 6 order of rotation symmetry. Now if somebody asks from you what is the angle of rotation, so angle of rotation means 360. 360 matlab full complete turn. 360 divided by 6, answer will be 60 degree. Okay, so here you will get it 60 degree. So this is all about these figures which we have done it right now. Now we have some more figures, circle and semicircle. So let's talk about circle and semicircle as well. So now we have 2 more figures, circle and semicircle. Circle is always rotated from the center. Always remember, circle को हमेशा उसके खुद के सेंटर से रोटेट किया जाता है. और आपको पता है सर्कल हर पॉइंट पे रोटेशन सिमेट्री शो करता है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी शो करता है. सो वी हैव इनफाइनाइट ऑर्डर हियर. एंगल, हर एंगल पे, चाहे आप 1 डिग्री बोलो चाहे 2 डिग्री बोलो, तो एट एवरी पॉइंट, और यू कैन राइट इट डाउन एट एवरी एंगल ऑल्सो लेस देन 360. ठीक है, 360 डिग्री तक पूरे एंगल जितने भी हैं, हर एंगल पे आपको यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन कहलाएगा वो. Now let's talk about semicircle. Now remember, अगर हम बात करें सर्कल की बेटा, तो सर्कल पे एंगल ऑफ रोटेशन ये होता है, यहाँ से आप सर्कल को रोटेट करते हो, है ना. लेकिन अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल. तो हाफ ऑफ द सर्कल मीन्स आप यहाँ से रोटेट करना शुरू करते हो. तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे डायमीटर, और ये क्या है? डायमीटर का मिड पॉइंट. ठीक है, सो इट मीन्स यू विल रोटेट फ्रॉम दिस साइड. सो हियर यू विल गेट इट mid point of diameter. Fine. Now what will be the order? Remember, semicircle का order you will have, sorry, 1. Why 1? देखो, सबसे पहले ऐसा रहेगा, this is the original position. सेकंड पे जब आप रोटेट करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा. थर्ड पे जब आप रोटेट करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा. एंड जब आप फोर्थ पे रोटेट करेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा. मतलब लाइक सेम वे यू विल गेट इट. एक पर फर्स्ट बार में ऐसा, सेकंड बार में ऐसा, थर्ड में ऐसा, एंड फोर्थ में अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. इट मींस you will get only one time the same position as it was. It means in full turn. It means order will be 1, angle will be complete 360 degree घुमाने पर आपको सेमी सर्कल एकदम अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नजर आएगा. So it means you will have order 1. या आप ये भी बोल सकते हो कि सेमी सर्कल is not having any rotational symmetry. Okay, so this was about question number 4. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 says that name the quadrilateral which has both line and rotational symmetry of order more than 1. I have already told you this example. Question number 5 will have the answer square because आपसे बोला जा रहा है कि you need a quadrilateral which has, quadrilateral पूछ रहा है ना, so you have both line of symmetry and rotational symmetry. तो सबसे पहले हम शो कर देते हैं line of symmetry.
सो यू आर नोइंग, अगर हम बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की, तो यू हैव स्क्वायर, स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज दिस, second one is this, third one is this, and fourth one is this. It means this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. We have total 4 line of symmetry. Okay, and when you talk about angle, or you can call it rotational symmetry, so आप बनाएंगे, again you will have 4 diagrams, because इसकी order कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं. तो आप इसको 4 टाइम्स रोटेट करेंगे. प्लीज मेक द सेम फिगर. आई एम नॉट यूजिंग स्केल, सो मे बी माई डायग्राम कैन बी लिटिल बिट स्मॉलर और बिगर, बट आपको क्या करना है, आपको सेम शेप्स बनाने हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द फिगर्स ऑफ स्क्वायर. अब आपको मैंने बताया था हम कैसे, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारा जो डायगोनल का आपका पॉइंट होता है, वो उससे आप रोटेट करते हो ये. ठीक है, ये वाले पॉइंट से आप रोटेट करते हैं, विच इज यू कैन कॉल इट द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल. सो आप यहाँ से रोटेट करना शुरू करेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द डायगोनल, बिकॉज ओनली हमें सेंटर बनाना है, तो हमने सेंटर बना लिया. नाउ सेंटर ऑफ रोटेशन से हम रोटेट करेंगे बेटा. तो सबसे पहले आपने रोटेट किया, सबसे पहले उसको इस तरफ की तरफ 90 डिग्री पे, फिर आपने इस तरफ से रोटेट किया 90 डिग्री पे, फिर आपने इधर से रोटेट किया 90 डिग्री पे, एंड लास्टली आपने इधर से रोटेट किया 90 डिग्री पे. इट मींस हर बार 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद सेम आपको स्क्वायर ही मिलेगा. ठीक है, तो आप चाहो तो आप इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, और आप इसको अलग से डायग्राम में भी इस तरीके से, बट आई एम टेलिंग यू 2 टाइप्स ऑफ डायग्राम. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द प्रीवियस वन जो मैंने भी बताया, उसके अलावा भी आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस. द फर्स्ट वन दिस 90 आपने पहले रोटेट किया, सेकेंड वन विल कम 90 दिस साइड, थर्ड विल कम 90 दिस साइड, and the fourth one will come 90 this side. Okay, so you can also draw this type of diagram, or you can draw the diagram which I have shown you the first one. आप उसको भी show कर सकते हो. ठीक है, so this was all about question number 5. Now question number 6 क्या बोल रहा है, after rotating 60 degree about a center, a figure looks exactly the same as its original position. At what other angles will this happen for the figure? Always remember बेटा, अगर कोई फिगर आपका 90 पे रोटेशन दिखाता है, ऑलवेज रिमेंबर वो 90 के बाद डायरेक्टली 90 के डबल पे दिखाएगा, मतलब 180 पे. अगर कोई फिगर आपका 60 पे दिखाता है, तो उसका दूसरा एंगल बनेगा 120, 60 का डबल, फिर 60 का ट्रिपल, जब तक कि 360 नहीं आ जाता. रिमेंबर, जितने भी आप एंगल्स लेते हैं, दे शुड बी मल्टीपल. यू कैन कॉल इट, दे शुड बी मल्टीपल, और यू कैन कॉल इट द फैक्टर्स ऑफ 360 होना चाहिए, या तो 60 के मल्टीपल में होने चाहिए, तभी वो एंगल्स कहलाएंगे. ठीक है, नाउ लुक एट हियर हाउ आई एम टेलिंग यू. सबसे पहले अगर मैंने बात किया क्वेश्चन नंबर 6 की, इसने आपसे बोला है कि अगर कोई एंगल आपका 60 डिग्री पे रोटेशन शो कर रहा है और आपको सेम फिगर मिलता है, तो याद रखिएगा, दूसरा उसके 120 पे नजर आएगा, तीसरा 180 पे नजर आएगा, और चौथा जो है आपके पास आएगा 240 पे, एंड फिफ्थ वाला हो जाएगा 300 पे, एंड देन इट विल बी 360. मींस 60 60 का डबल, फिर से 60, फिर से 60, फिर 60 एंड फिर 60. ईच विल हैव द गैप ऑफ 60. सेम थिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, एंड आई विल टेल यू कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको फिगर दिया है वो 120 पे रोटेशन दिखाता है, तो याद रखिए दूसरा वाला रोटेशन 120 का डबल, मतलब 240 पे दिखाएगा, और थर्ड वाला दिखाएगा कितने पे, 360 पे, और 360 डिग्री विल बी द लास्ट, बिकॉज फुल रोटेशन कंप्लीट हो गया. ठीक है, अगर कोई एंगल 90 पे रोटेशन दिखाता है, तो याद रखिए दूसरा 180 पे दिखाएगा, तीसरा 270 पे दिखाएगा, एंड फोर्थ वन 360 पे दिखाएगा. ओके, जब तक 360 डिग्री नहीं आता. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 7.
Can we have a rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 45 and whose 17 डिग्री? अब आपको देखिए, यही क्वेश्चन के लिए मैं अभी ये जस्ट बोल रही थी, याद रखिए जितने भी एंगल ऑफ रोटेशन होते हैं, ये देखिए सारे के सारे जितने भी एंगल ऑफ रोटेशन होते हैं बेटा, आप जितने भी लेंगे, it should divide 360 degree completely. They should divide 360 degree completely. How? Look at here. For example, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करनी है. सपोज आपके पास बोल रहा है एंगल ऑफ रोटेशन कैन बी 45 और नॉट. सी 360 degree divided by 45. Let's cut it and see it is divisible completely or not, because आपका जो एंगल ऑफ रोटेशन आना चाहिए वो फुल नंबर्स में आना चाहिए. फुल नंबर्स मतलब होल नंबर्स में. तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 4 जा 36, 0 का 0, 9 5 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. मतलब कितने रोटेशंस आ रहे हैं बेटा? 8 रोटेशंस आ रहे हैं. इट मींस यस, इट इज पॉसिबल टू हैव 45 डिग्री एज द एंगल ऑफ रोटेशन. सेकंड केस में आपको बोल रहा है 360 डिग्री अपॉन 17 डिग्री. आपको पूछ रहा है एंगल ऑफ रोटेशन 17 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है बेटा, बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा. ठीक है, डेसिमल में आएगा. जब डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में बेटा कभी भी रोटेशन नहीं हो सकते, because how many times it is coming, it can be a full number. Full number means whole number. So decimal में it means it is not possible to have angle of rotation as 17 degree. Same thing अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एंगल ऑफ रोटेशन 12 डिग्री हो सकता है क्या? तो yes, let us see now 360 डिग्री अपॉन 12. 12 3 जा 36, 0 का 0, 30. Yes, 30 रोटेशन आंसर आएगा. It means yes, a figure can have 12 degree as the angle of rotation because it is dividing this number completely. Okay, it means it should be the factor of 360. Now this exercise is completed beta.